नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बंटू, फंडास मैथ सॉल्यूशन आपका अपना चैनल। तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि हम जितना भी मैथ पढ़ते हैं, कोई से भी क्लास का मैथ पढ़ूँ मैं, सब में मुझे नंबर की जरूरत पड़ती है। हमेशा नंबर, ये नंबर, फलाना नंबर, ठिकाना नंबर, सब तरीके के नंबर। तो इसका मतलब यह है कि हमें नंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से नंबर होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं। तो इसलिए मुझे नंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसी को पूछता हूँ, बेटा गिनती सुनाना, तो वो मेरे को गिनती सुनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सुनाते हैं। फिर मैंने बोला बेटा इंग्लिश में सुनाना, तो वो मेरे को इंग्लिश में सुनाते हैं, 1 2 3 4। यानी कि शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं कि जब भी कोई नंबर 1 से शुरुआत हो, संख्या जो भी हमारी गिनती 1 से शुरुआत हो, वो क्या बोलेंगे, उसको प्राकृतिक। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनगिनत तक, ये 1 से शुरुआत हुई, तो ये प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि आप एक बात बताइए, आपको 3 1 9 8 4 अंकों की संख्या आपने लिखी और मैंने आपको पूछा बेटा ये नंबर कहाँ से लिया आपने, तो आप बोलेंगे कि मैंने नंबर यहाँ से लिए हैं। जैसे 3 आपने यहाँ से लिया, और ये 1 आपने यहाँ से लिया, 9 आपने यहाँ से लिया, और 8 आपने यहाँ से लिया। यानी कि ये नंबर हमने इन नंबरों से लिया। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं में हम ये नंबर बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि नहीं, ये बताओ कि ये वाला नंबर कहाँ से लिया जाए, तो आप जाहिर सी बात है बोलेंगे कि यहाँ से लिया, लेकिन 0 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं अभी पूरी नहीं है, इसमें 0 की कमी है। तो अगर मैं 0 लगा दूं तो ये पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 0 से शुरू कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब ये पूरी संख्या होगी। अब मैं कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर, कोई सा भी नंबर मैं यहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि 0 भी है और जितने भी नंबर आते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक रहते हैं। इससे ऊपर तो नंबर रहता नहीं, बाकी एक मिला के हम उनका कम्युनिकेशन करके बड़ा नंबर बना देते हैं। तो 0 लगाने से हमारा पूर्ण हो जाता है, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, पूर्ण संख्या। उसके बाद ये 2 टाइप के नंबर हमें पता चल गए। आप बताइए कि इसमें कुछ ऐसे भी नंबर हैं, देखिए ये नंबर सब किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ जा रहे हैं। 0 भी, 0 से भी 1 2 3 4 प्लस की तरफ जा रहे हैं। क्या माइनस की तरफ भी नंबर है? मान लो हम किसी को पैसे देते हैं, तो इसका मतलब है हमने किसी को 100 रुपये दिए, तो मतलब वो कर्जदार हुआ, वो माइनस में गया, लेकिन हम तो फायदे में, प्लस में है ना, 100 रुपये। तो इसका मतलब जब वो माइनस में हुआ, तो इसका मतलब माइनस वाली भी संख्याएं होंगी, माइनस में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम एक लाइन बना रहे हैं, इस लाइन पे इस तरफ कर देता हूँ प्लस वाले नंबर, अनगिनत तक, और इस तरफ कर देता हूँ माइनस वाले नंबर। ये तो 0 से इधर माइनस के नंबर, 0 से उधर प्लस के नंबर। बोले तो जब हम पैसे किसी को देते हैं तो प्लस में जाते हैं, और किसी से ले लेते तो हम माइनस में, ये वापस तो देने पड़ेंगे उसके रुपए, तो हम माइनस में हैं अभी तो फिलहाल में। अगर उसने 100 दिए मुझे तो हम 100 माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब प्लस वाली चीज़ें होती है तो माइनस वाली भी चीज़ होती है। तो जब प्लस वाली और माइनस वाली दोनों को मिला के हमको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले में कि इसमें सभी संख्याओं में कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है।
पूरा पूरा। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10 ऐसे करके 2 से डिवाइड किया जाता है, मतलब जोड़े से डिवाइड किया जाता है, जोड़ा बनाया जा सकता है। तो जोड़े से मतलब 2 से डिवाइड किया आपने सभी नंबरों को, तो जितने भी जो नंबर आए 2 के डिवाइड डिवीजन में, उनको हमने बोल दिए इवन नंबर। जैसे 2 के डिवाइड में ये आएगा, ये आएगा, ये ऐसे करके अंत 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग चला जाएगा इनमें, तो ये हमारे इवन नंबर हो गए, बोले तो सम संख्या है। अब ये तो 2 के डिवाइड में आ गए, और जो 2 के डिवाइड में नहीं आएंगे उनको क्या बोलेंगे? जैसी बात है, जो 2 के बारे में नहीं आएंगे, जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, और वो जो शेषफल बचेगा वही तो ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो लिख देते हैं ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस तरीके के जो नंबर हैं तो 2 के पाले में ना आए, या फिर 2 से भाग दें तो शेषफल कुछ ना कुछ बचना चाहिए। जब भी हम किसी भी संख्या में 2 से भाग दें और शेषफल अगर कुछ ना कुछ बचा तो समझ लेना वो ऑड नंबर। 2 से भाग दें लेकिन तो वो ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो मैंने नोट कर लिया है, देखो 6वां नंबर है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको 4 के भाग देने के बोले हम 4 में किस का भाग दे सकते हैं जो शेषफल 0 आए, पूरा कट जाए, किस का भाग दे सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 बार 0 आ जाएगा। फिर बोलेंगे हम 4 से भी दे देंगे 1 बार, तो भी 0 आ जाएगा। फिर बोलेंगे नहीं हम 1 से भी दे देंगे 4 बार, तो भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि हम इस 4 में 1, 2, 3 संख्याओं से भाग दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप 3 से नहीं, केवल 2 संख्याओं से जिसमें भाग जा सके उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। केवल और केवल 2 संख्याओं से। कैसे कि एक तो 1 से चला जाए और एक खुद से चला जाए। कैसे? जैसे आपने देखा कि 4 में 1, 2, 3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ लिखूँ कि 3 में बताइए किस से भाग दे सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हम 3 में 3 का ही भाग दे सकते हैं। 1 बार चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। फिर बोलेंगे नहीं हम 3 में 1 से भी दे सकते हैं 3 बार, तो शेषफल 0 आ गया। आप नहीं दे सकते, कोई संख्या ऐसे नहीं है जो आप दे सकें पूर्ण संख्या। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 बार जा रहा है, एक तो खुद से जा रहा है और एक से जा रहा है। तो यही डेफिनेशन है इनकी, यही पहचान है कि खुद से चला जाए और 1 से चला जाए वही प्राइम नंबर है, वही अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है हम उसको नंबर को ऐसे देख के पहचान सकते हैं कि जैसे 2 है, 2 से 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, और कोई संख्या है नहीं, तो 2 भी प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 5 भी 5 से भाग जाएगा और 1 से जाएगा, और कोई संख्या ऐसी है नहीं, तो 5 हो गया। 7 हो गया। 9 नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 9 में आप किस का भाग दे सकते हैं? 9 का दे सकते हैं, है ना, और 9 में 3 का भी दे सकते हैं, और 9 में 1 का भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये 3 बार जा रहा है। हमने कह रहा था 1 का जाए और खुद का जाए, तो 9 नहीं है। फिर क्या है? 11 में देखो 1 का जाएगा और खुद का जाएगा। 13, 17, 19, 23, इस तरीके से आप नंबर से सकते हैं जिसमें आप खुद का भाग चला जाए उसमें और 1 का चला जाए, वही प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या क्या होती है? तो इधर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिखी 10 और 15, एक संख्या लिखी। तो आप इसमें देखिए कि मैं ऐसी कोई एक संख्या जिससे दोनों में भाग दे सके, ऐसी कोई एक संख्या मैं मान लेता हूँ कि ऐसी संख्या 5 हो सकती है, और तो कोई हो नहीं सकती। तो 5 से 10 में देंगे 2 बार, और 5 से 15 में देंगे तो 3 बार।
अब नहीं दे सकते किसी में, इसका मतलब आप नहीं दे सकते, तो ये क्या बन जाएंगे? को प्राइम नंबर। जिनके वो जोड़े जिसमें एक संख्या से एक के अलावा एक से मतलब एक से दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालेंगे, मासापा निकालेंगे, तो इसका मासापा 1 आएगा, 1 आएगा, उसके अलावा कोई मासापा नहीं आएगा। देखिए, 1 से भाग 2 में दे सकते हैं, 1 से भाग 3 में दे सकते हैं, और कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिसमें सेम नंबर से दोनों तरफ भाग दिया जाए एक के अलावा। तो इसका मतलब जब ऐसी कोई संख्याएं आ जाएं दो कि जिसमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, तो समझ जाना कि वो को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या है। अगर सेम नंबर से भाग चला गया, जैसे मान लो सपोज दैट 2 है और 2 से मैंने एक संख्या को भाग दिया और 2 से दूसरी संख्या को भी भाग दिया, तो जो वो दो संख्या है ना, वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम 2 से भाग दोनों में दे रहे हैं, चला जा रहा है। हाँ, अगर 2 से भाग न जाए, किसी से भी भाग न जाए, सिर्फ एक के अलावा, तो समझ जाना वो प्राइम नंबर है। तो आपको समझ में आ गया? जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जोड़े उन संख्याओं के जोड़े मतलब पेयर, जोड़े जिसका HCF 1 हो, बस वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं कि अभी मैंने इंटीजर पढ़े थे कि यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 इनकी तरफ संख्या जाती है प्लस वाले नंबर में, तो इनके बीच में भी कोई नंबर होंगे ना, पॉइंट वाले नंबर। तो उन पॉइंट वाले नंबर को हम, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 0.5 इसके बीच में लाई कर रहा होगा, इसके बीच में होगा भाई। यहाँ पे देखो 0 है तो 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 9 0.9, उसके बाद फिर 1। मान लो आपके पास 10 पैसा है, फिर 20 फिर 30 ऐसे करके 90 पैसा, और 90 पैसा में 10 पैसे और मिला दो तो 1 रुपया बन गया, तो वो 1 है। इसका मतलब है इसके बीच में जो पॉइंट वाले नंबर हैं, उन नंबरों को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0.5 है तो हम इसको 0.5 न लिख के हम ऐसा लिख दे रहे हैं 5/10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/10। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 0.1, यहाँ पे पॉइंट, तो इसको भी हम 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब है कि हम पॉइंट वाले नंबर को भी सबको बटे में लिख सकते हैं। दूसरी बात, जितनी भी मैंने प्राकृतिक संख्याएं बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबके नीचे अपनी तरफ से मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें वो सभी क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। आयो समझ में आ गया होगा आपको। तो रेशनल नंबर क्या है कि वो संख्याएं जो P/Q, मान लो ऊपर वाली संख्या P है, नीचे वाली Q है, तो P/Q होगा, बटे के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिख सकें, वो क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। उसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि जब भी हम किसी नंबर में मान लो बटे में लिख दिया तो इसका कोई ना कोई आंसर होगा नहीं होगा? इसका जब सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जब आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। और अगर मान लो इसके नीचे में 0 लिख दूं, यानी कि Q के बराबर में, Q के बराबर जो P है ऊपर 2 और Q है 0, अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 से भाग जाएगी भाई? कैसे भाग दोगे?
इसका मतलब इसका भाग नहीं निकाल सकते, इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो जब आंसर नहीं निकाल सकते इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है। तो इसीलिए बोला गया है कि क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो बन जाएगा आपका N5। अगर जीरो हुआ तो जीरो नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ, तो मैंने ये नोट कर लिया। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनको समझते हैं। पहले प्रकार की क्या संख्या होगी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, सबके नीचे हम एक लगा सकते हैं, यानी कि सभी परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है कि अंडर रूट, रूट के अंदर जो भी पूर्ण संख्या होगी, मतलब किसी न किसी के साथ किसी न किसी का स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 4 है, तो 4 जब बाहर निकलेगी तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये √4 भी पूर्ण संख्या है, वो क्या नाम है, परिमेय संख्या है। √4 भी परिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ √3, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब रूट के अंदर से बाहर न निकले किसी प्रकार, तो समझना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है √3। अब मुझे बताते जाओ, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से मैंने लिख दिया नंबर, और मैंने सब पे लगा दिया रूट, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। ठीक है, देखिए एक बाहर निकल आएगा, इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है। 2 बाहर नहीं निकल सकता, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 3 बाहर नहीं निकल सकता, परिमेय संख्या नहीं है। 4 बाहर निकलेगा तो ये परिमेय संख्या है। 5 बाहर नहीं निकल सकता तो परिमेय संख्या नहीं है। 6 बाहर नहीं निकल सकता तो परिमेय संख्या नहीं है। 7 नहीं निकल सकता, ये भी नहीं है। 8 नहीं निकल सकता, ये भी नहीं है। 9 निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा 3 से, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब इनको समझते हैं कैसे निकल जाएगा। देखो √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर रूट के अंदर 2 गुणे 2, यानी कि सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई होने से अंदर वाला नंबर आ जाए, सेम चीज़ों का मल्टीप्लाई होने से अंदर वाला नंबर आ जाए, तो एक नंबर से एक नंबर रूट काट देना, तो जो संख्या बाहर आएगी वही उसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ये आया, इसके नीचे हमने अपनी तरफ से 1 लिख दिया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इनको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया स्क्वायर वाली बात, भाई वर्गमूल निकालते किसी चीज का, उसकी बात होगी। अब घनमूल की बात होती है। क्यूब नंबर, क्यूब रूट कैसा होता है? क्यूब रूट होता है इसके आगे 3 लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा रहता है, मैं लिख देता हूँ 3 3 3 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी कि 3 बार करेंगे। ये 3 लिखा है ना, तो जो भी उसके अंदर संख्याएं होंगी उसको 3 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो संख्या आ जाए, कोई भी नंबर 3 बार, जैसे मान लो मैं अभी गुणा करता हूँ 3 बार, सेम नंबर है 1 2 3, ये 1 1 1 सेम नंबर है। अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। 2, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 3 बार मल्टीप्लाई करें और अंदर का 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, तो ये नहीं है। इसको ये भी नहीं होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करने में, ये भी नहीं होगा, 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 ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3 बार सेम नंबर से हो रहा है। इसका मतलब कि ये
इसके 2 कट जाएंगे रब रूट से, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट से, और हमारे पास क्या बचेगा 2, और 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये परमेय संख्या होगी। ये आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो सिर्फ क्यूब रूट के अंदर अगर 8 है तो समझ लेना परमेय संख्या है। तो जो क्यूब से बाहर निकल सके, जिनका 3 बार गुणा करने पर सेम नंबर होगा और अंदर वाली संख्या आ जाए, तो समझ लेना वो परमेय संख्या है। और जो नहीं आए, अब बात समझ लो, जो नहीं, इनमें से जो नहीं आया वो क्या है, वो अपरमेय संख्या है। तो मैं जो आया था वो लिख देता हूँ, जो नहीं आया वो यहाँ लिख देता हूँ 9, 10, 11, जो मतलब संख्या बाहर में निकल सके वो आपका अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। हम देखते हैं एक पाई और होता है, पाई के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। पाई, इसको हम बोलते हैं पाई, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। पाई आपका अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का मान तो कुछ और है, तो एग्जैक्ट मान नहीं है, ये तो एप्रोक्स मान है, मिलता जुलता। तो ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई अपरमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी बात कि जब भी हम किसी नंबर में, मान लो कोई बटे में नंबर लिखा है, जैसे सपोज दैट 1/3 लिखा है, तो अगर मैं 3 से भाग दूं, बटे का मतलब है कि इसका इससे भाग दूं, तो 1 में भाग देंगे तो ये तो भाग देने वाला बड़ा है, इसका मतलब हम इसमें दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। तो भाग देंगे तो 9, 3, फिर से फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार 9, फिर से फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 बार, यानी कि ऐसे आता ही रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी बार बार रिपीट हो, वो भी हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। जब भी बार बार रिपीट हो, भाग देने पर बार बार भागफल रिपीट हो, तो समझ लेना वो भी परमेय संख्या है। और जब भी भाग देने पर, जैसे मान लो मैंने इसमें भाग दिया, तो 2 से हमने भाग दिया, तो कितनी बार किया, 2 बार, 4, 1, दशमलव लगाया, इसमें 0 बढ़ाया, तो 2 पंचे 10, यानी कि ये रुक गया, शांत हो गया। तो जब भी भाग देने पर पूरा पूरा चला जाए, चाहे दशमलव में जाए, चाहे किसी में भी चला जाए, वो भी परमेय संख्या है। तो कभी क्या होता है कि कभी 1 0 आया, फिर 1 0 0 आया, फिर 1 0 0 0 आया, फिर इस तरीके से भागफल आता जा रहा है। मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। देखो पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0, फिर 4 0, 5 6 7 8 9 10 11, अनगिनत तक बढ़ता जाएगा। तो ये भागफल में जो नंबर आएगा ना, वो नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब किसी भी नंबर में आप भाग देंगे तो ये रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा तो इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है, रिपीट ही नहीं होंगे। और जो रूट से बाहर न निकले वो भी अपरमेय संख्या है, जो क्यूब रूट से बाहर न निकले वो भी अपरमेय संख्या है, पाई भी अपरमेय संख्या है। तो 4 प्रकार का बना दिया मैंने। पहला स्क्वायर रूट से बाहर न निकले, दूसरा क्यूब रूट से बाहर न निकले, तीसरा पाई, और चौथा इस तरीके के नंबर जो रिपीट ना होते हो भाग देने पर। ये 4 प्रकार की संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या कहते हैं। बाकी सभी संख्या क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, एक टॉपिक और क्लियर कर दे रहा हूँ हल्का सा, लास्ट है ये रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में हिंदी लिख देता हूँ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि जितने भी मैं नंबर पढ़ता हूँ, मेरी जितनी कल्पना होती है, जितने सोचते हैं नंबर जिस प्रकार के भी, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। सभी नंबर टोटल, रेशनल हो, कुछ भी हो, सब वास्तविक संख्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।